कहते हैं नकटा बूचा सबसे ऊंचा, यानी कि जो सचमुच खुद जमीन में गड़ा हुआ है, तुच्छ चीज है, वो अपने आप को महान बतलाने की कोशिश करता है और इस कोशिश से ही बड़े बनने की कोशिश कर लेता है। हालांकि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। वह जितना ऊंचा होना चाहता है उतना ही गर्त में चला जाता है। नए नए बने अब्बू तुर्की की वजह से अब पाकिस्तान फ्रांस को क्या बड़ी हानि पहुंचाने वाला है। फ्रांस के साथ आखिर पाकिस्तान क्या कर सकता है, जिसके बारे में जोर शोर से चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को मिल गया है अब वह हथियार जो कि उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और इस हथियार के बल पर इजराइल भारत के दुश्मनों का भी एक एक करके सफाया करने वाला है। लेकिन इस हथियार के निशाने में पहला कौन सा देश आने वाला है? और सबसे बड़ी खबर, अभी तुर्की के ऊपर रूस और अमेरिका ने बड़ी स्ट्राइक करी। यह कम था तो अब फ्रांस ने मिलकर नया तबाही मचा दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त मध्य एशिया में ईरान चीन की दोस्ती आने वाले समय में एक बड़ी संकट को दिखला रहा है, और इससे वैसे तो परेशान कई देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो इजराइल है और अमेरिका है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान के ऊपर प्रतिबंध तो नहीं लगा, लेकिन अब ईरान अगले साल तक परमाणु हथियार बना लेने का दावा भी कर रहा है, और विशेषज्ञ भी ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका और इजराइल हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं या आगे कुछ कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश यह जरूर चाहते हैं कि ईरान के मंसूबों को फेल किया जाए, लेकिन समस्या यह है कि ईरान के साथ सीधे सीधे अमेरिका भिड़ना नहीं चाहता है, और इजराइल वैसे तो कई बार हाथ आजमा चुका है, लेकिन उसके उन बंकरों के पास नहीं पहुंच पाता है जहां ये हथियारों का कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह से बनाए गए हैं ये बंकर कि ये इजराइल की पहुंच से बाहर चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल की मोसाद भी इन तक पहुंचने में नाकाम हो रही है। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये अपने सिक्योरिटी को काफ़ी अच्छा रख रहे हैं, यहाँ तक कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ऑफलाइन ही अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं। इन बंकरों को निशाना बनाना मुश्किल था, लेकिन इनकी भी एक काट थी, और यह काट अमेरिका के पास थी, और अमेरिका का वह हथियार ईरान के पूरे पूरे परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर सकता था। इसके लिए इजराइल और अमेरिका के बीच में अब वो डील हो गई है। आखिर कौन सा है वो हथियार और कैसे वो सारी चीजों को बर्बाद कर देगा ईरान के। वैसे यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन फिर भी इजराइल के सामने एक प्रश्न उठकर खड़ा हो गया है कि इजराइल इसका इस्तेमाल कैसे करेगा, इसको चलाएगा कैसे। पिछले 20 से 25 साल में ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा लुका छिपी का खेल चल रहा है जिसमें ईरान बार बार 4-5 सालों को लगाता है और अपनी मेहनत से खड़ा करने की कोशिश करता है परमाणु हथियारों को, और इस बीच में इजराइल कोई एयर स्ट्राइक कर देता है, कोई बड़ा हमला कर देता है और उसे नेस्ता नाबूद कर देता है। इजराइल के बार बार अटैक करने के बाद अब ईरान ने सीख लेते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को जमीन के इतने अंदर शिफ्ट कर दिया है बंकरों में, जहां तक इजराइल के खुफिया तंत्रों का और साइबर हमलों का पहुंचना नामुमकिन हो गया है। लेकिन अब इजराइल की यह समस्या खत्म हो गई है, और इजराइल को अमेरिका से मिलने वाला है मदर ऑफ ऑल बम GBU-57, जो कि साधारण रूप से बंकर बस्टर बम के नाम से जाना जाता है। यह कितना भी मजबूत बंकर क्यों न बना हो, उसे भेदने में सक्षम है, और ईरान से बढ़ती तल्खी के बीच अमेरिका इजराइल को अपना ये सबसे बड़ा गैर परमाणु बम देने के लिए तैयार हो गया है। यानी आने वाले दिन ईरान के लिए बड़े ही बुरे होने वाले हैं, और चीन के लिए भी, क्योंकि चीन बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाने वाला है ईरान में, और इस तरह से होता रहा तो चीन को
सीपेक प्रोजेक्ट की तरह ही हानि उठानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लेकिन यहाँ तो नंगा जो परमाणु बम की धमकी भारत को दे रहा था, अब वह फ्रांस को देने लगा है। दरअसल ट्विटर पर कुछ ऐसी मुहिम चल रही है जिसमें पाकिस्तान के कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं कि अब भारत पर परमाणु बम गिराने की बजाय पाकिस्तान को इसका निशाना बदलकर फ्रांस की तरफ कर देना चाहिए। लेकिन कम अक्ल लोगों को थोड़ा अक्ल लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मिसाइल, ऐसी कोई परमाणु बम नहीं है जिसकी रेंज फ्रांस तक पहुंचे। वैसे बोलने में क्या जाता है, तुर्की ने कहा है तो कुछ भी बोल लो, लेकिन उस तुर्की की खुद की क्लास लगने वाली है और एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान थाली का बैगन बनकर इधर से उधर लुढ़का करेगा। वैसे आपको बता दें, आजकल फ्रांस के राष्ट्रपति के दिए गए बयान की बड़ी चर्चा हो रही है और इसके तहत तुर्की ने वह काम किया है जो किसी देश के शासक को शोभा नहीं देता है। किसी देश का शासक अगर किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना होता है तो वो सीधे प्रतिबंध लगा देता है। ऐसा नहीं कि टीवी पे आकर यह कहे कि इस देश के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। ऐसा करने वाला तो एक संगठन का मालिक ही हो सकता है, एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। अर्दोगन ने कुछ ऐसा ही किया है। फ्रांस के टीवी चैनल पर, सरकारी टीवी चैनल पर सामने आकर उसने अपनी जनता से और दुनिया भर के मुसलमानों से आह्वान करा कि फ्रांस की चीजों का बहिष्कार कर दो और कुछ देशों ने यह शुरू भी कर दिया। लेकिन इतनी सी बात फ्रांस के राष्ट्रपति को झुका नहीं सकती थी। ऐसे में फ्रांस ने तुर्की पर एक्शन लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे तुर्की के ऐसा करने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के इरादे और भी मजबूत हो गए हैं और फ्रांस में 120 मुस्लिम संगठनों पर सर्विलांस लगाया जा रहा है, उनकी छानबीन की जा रही है। और अब फ्रांस ने तुर्की को यह बड़ा संदेश दे दिया है कि इस तरह की मुहिम चलाने की तुर्की को अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर ग्रीस और भूमध्य सागर पर पड़ रहा है, जहां अब फ्रांस बड़ी मात्रा में हथियारों को, एयरक्राफ्ट कैरियर को और सेना को भेजने की सोच रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तुर्की के खिलाफ इजराइल को समर्थन देने के लिए भी उतर आया है। दरअसल आज तक इजराइल के विरोध में खड़ा रहता था फ्रांस, खासकर फिलिस्तीन मुद्दे में, लेकिन अब इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी सामने आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, पहले ही रूस से झटके खा रहा तुर्की अमेरिका और फ्रांस से और ज्यादा दिन तक बच पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।